धौलपुर राजस्थान के मध्य में एक शहर जो वीरता, परंपरा और वैभव की कहानियों से गूंजता है, जहां हर पत्थर अपने अतीत के रहस्यों को फुसफुसाता है। आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम धौलपुर के माध्यम से एक सांस्कृतिक यात्रा पर निकल रहे हैं। धौलपुर की जब बात करेंगे तो यहाँ एक नाम जुड़ता है, रणछोड़। रणछोड़ का तात्पर्य है कोई रण को छोड़ने वाला, और इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में आता है। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में आता है। हरिवंश पुराण, लिंग पुराण, सभी पुराणों में जो भी कथा हमारे यहाँ किसी पुराण में पाई जाती है वो सभी में पाई जाती है। ये त्रेता युग में नृप मानधाता, जो त्रेता युग में हुए थे, त्रेता युग में नृप मानधाता जिनके सपूत थे 3 हुए, अमरीश, पुरु और मुचकुंद, ये तीनों शूरवीर हुए। धौलपुर के इतिहास को जितना आप अध्ययन करेंगे उतना आपको रोचकता दिखाई देगी। वैदिक युग में ये मत्स्य जनपद के रूप में इसकी सत्ता थी, और वैदिक युग से जब हम आगे की ओर मध्यकाल में बढ़ते प्राचीन भारत में आते हैं तो हम देखते हैं कि धौलपुर धवलपुरी के रूप में स्थापित था, और यहाँ पर ईसुक महिशर्मा चंड महासेन नाम के चौहान शासक हुए। मैं यहाँ एक और विलक्षण बात बताना चाहता हूँ कि धौलपुर ही भारतवर्ष में वह स्थान है जहाँ विक्रम संवत के व्यवहारिक प्रचलन का दस्तावेज प्रस्तर अभिलेख के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने बाद में कलकत्ता म्यूजियम में स्थापित किया। धौलपुर के बारे में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भाषाई रूप से या सांस्कृतिक रूप से ये वो धरा है जहाँ संस्कृति एक बहुधर्मी संस्कृति के रूप में हमें दिखाई देती है। स्टेशन से रोटी खाई बेसन से, पानी पिया कीच का, दद्दे बेटा रोट पीस का। यहाँ पे एक रिवाज होती है जिसमें हम टेसू और झंझी को लाते हैं घर पे दशहरे वाले दिन, और शरद पूर्णिमा वाले दिन उनका विवाह करते हैं और उसके बाद उन्हें फोड़ देते हैं। की धरा पर लड़के और लड़की के लिए शब्द का जो प्रयोग है वो है मोड़ा मोड़ी, जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का प्रभाव है। लेकिन जो सांस्कृतिक विरासत है, जो त्योहार हैं, उनमें हम ब्रज का प्रभाव दिखाई देता है। धौलपुर का अपना डायलेक्ट है। बोली के दृष्टिकोण से धौलपुर में विलक्षणता है। मैंने जैसा पूर्व में कहा कि इसे दूसरी किसी भाषा का जो है कार्बन कॉपी या जो है उसका लिप्यांतरण नहीं कह सकते हम। अपना खुद का डायलेक्ट है, अपना खुद का साहित्य है, और सबसे बड़ी बात अपनी खुद की लोक कलाएं हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो लोक कलाएं आज के इस भौतिक युग में और भागम दौड़म के बीच विलुप्त होती जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर इस क्षेत्र में लंगुरिया, जो एक जिसे हम कहते हैं फोक सॉन्ग, एक लोक जो है गीत, वो इतना अधिक प्रचलित है कि नवरात्राओं में न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी इसका जो है बड़े संगीतमय तरीके से इसकी प्रस्तुति करती हैं। अरे दो दो जोगिनी के पीछे अकेला लंगड़िया, दो दो
लांगुरिया भी बात आती है। हमारे यहाँ लांगुरिया कैला माता जो आदिशक्ति भवानी के अनेक नाम अनेक रूप हैं, यहाँ करौली वाले महाराज को सपना दिया था, वहाँ पर स्थापना की गई, वहाँ पर प्रतिष्ठा की गई। आज भी वहाँ साक्षात रूप में भी भक्तों को दर्शन दे देती हैं वो कैला माँ। और कैला माँ पर एक ही सबसे ज़्यादा धूम के साथ धूम मचाते हुए लांगुरिया चलते हैं, जिसमें हमारी बहुएं, बेटियां, भैया सब जुड़ मिल करके वहाँ कोई ऐसा पाप नहीं होता। निष्पक्ष पाप से लांगुरिया गाते गाते माता रानी तक जाते हैं। करौली से पहले एक काली सिल पड़ती हैं, उसमें स्नान करते हैं और वहाँ दर्शन करके मैया जी का भोग लगा करके एक रात्रि व्यतीत भी करते हैं। तो टेसू जिनको हम बर्बरीक जी के नाम से भी जानते हैं, बर्बरीक जी जो कि घटोत्कच के पुत्र थे, घटोत्कच भीम जी के पुत्र थे। इसका मतलब है कि ये कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। मैं इंदिरा जिंदल अकबाल महिला मंडल शहर अध्यक्ष बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जो गौरैया का जो रिचुअल्स है, ये तो मनोकामना पूरी हो जाती है तब हम इसका उद्यापन करते हैं। उसमें 16 सुहागन औरतों को खाना खिलाया जाता है। उसमें 16 पूड़ी और हलवे से खाना खिलाते हैं और उनको स्वाद का सामान देते हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज हम सभी बहुत उत्साहित हैं और आगे तो धौलपुर एक सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर जो भाईचारा है वो बेजोड़ है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि मचकुंड परिसर में जहाँ महाराजा मुचकुंद का मेला लगता है, वहीं पहाड़ी पर दूसरी तरफ बाबा अब्दाल शाह का मज़ार लगता है और वहीं सिख धर्म का गुरुद्वारा लंगर बांटता हुआ और शब्द सुनाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से ये एक विलक्षण विरासत है। दूसरा प्राणी जिसके बारे में बात करूंगा वो है घड़ियाल। गैवेलियस गेंजेटिकस इसका साइंटिफिक नेम है। ये बहुतायत में अच्छी मात्रा में चंबल में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसके रहने के सभी आवास जो रह सकते हैं उनकी सभी खूबियाँ इस चंबल के अंदर हैं। इनको रहने के लिए साफ जल चाहिए जो कि दूषित ना हो, क्योंकि मगर कहीं भी रह सकता है पर केवल घड़ियाल ऐसे ही स्थान पर रह सकता है जब बिल्कुल भी दूषित ना हो। पत्थरों के काम से जुड़े हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी पत्थर का काम करती चली आ रही है। तो आज आपको क्या लगता है आपकी जो आगे जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, वो सब इस पत्थर के काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्या इसमें थोड़ा डर पैदा हो जाता है। ये काम बहुत अच्छा है, इससे बहुत हमको बहुत मान सम्मान इज्जत मिली। हम तो बहुत गरीब थे, लेकिन हमने ये मंदिर बनाना चालू करा तो हमें हर जगह हिंदुस्तान के अंदर बहुत मान सम्मान शोहरत मिली। एक मुसलमान ने यानी कि 92 मंदिर बना दिए हिंदुस्तान के। तो इस चीज के अंदर में सबसे बड़ी कमी यही है कि प्रशासन और सरकार को हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें 50 साल के अंदर में 55 साल में आदमी खत्म हो जाता है। तो हर आदमी डरता है इस काम से करने से। तो इसके लिए कुछ चीजें टेक्नोलॉजी जो होती है उसके लिए हमारी तरफ ध्यान दिया है सरकार। बहुत सारे दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं जो गांव में उपलब्ध है, लेकिन गांव के लोग उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उसकी एक कमर्शियल वैल्यू भी हो सकती है। इको टूरिज्म हो सकता है। हेरिटेज साइट्स पे आप बाहर के टूरिस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उस दिशा में भी काम करना हमारी महिलाओं ने शुरुआत किया है। तो अगले 5-7 महीने में आप देखेंगे कि कुछ गांव हमारे तैयार हो रहे हैं जो बाहर से लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप आएँ। यहाँ के जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, लोकल जो खाना होता है, कुजीन्स होती हैं, उसको आप एंजॉय करें। हेरिटेज साइट्स पे आप जाएं तो जिससे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसकी जानकारी भी लोगों तक बढ़े और लीक से हटकर आप कुछ टूरिज़्म करते हुए लोकल इकोनॉमी को भी कुछ बढ़ावा दें। आगे मुचकुंड में 42 घाट हैं।
42 घाटों में से 2 गौ घाट हैं और 40 घाट ऐसे हैं जिसमें लोग मंदिरों में है ना, मंदिरों के नाम उसी हिसाब से उन सबके नाम हैं और लोग स्नान करते हैं। जैसे अब हम सीताराम जी के मंदिर से आगे जाते हैं तो आगे बलदेव जी का मंदिर है, हरदेव जी का मंदिर है, उनके नाम से ही वो घाट जाने जाते हैं। फिर एक बड़ का पेड़ खड़ा हुआ है, उसको बड़ के जो क्या है घाट के नाम से जाना। My grandfather, name was Dharam Singh, was later given the title of Sardar Bahadur Dharam Singh because he was one of the 4 founder members of Delhi who built New Delhi. He got the contract for sandstone because the British wanted to build out of sandstone because they had the sandstone of theirs in England, so they tried to replicate it here. So he went around looking and he found that sandstone was mainly found out here in Dholpur district, which at that time it was Bharatpur and it was a Dholpur state at that time. So he came out here and then he established himself. This is sometime in 1902, 1904. When he got the contract to start supplying, I mean, it was a very backward area, there was literally nothing. So he, what do you call it, with the help of the Maharaj, built the railway line that came in from Dholpur to Sarmatra, and another line, which another contract which we had for Tampur. So there are 2 railway lines on a narrow gauge that is built out here. बिंदिया लगाए दे टीका पहने दे झूल लगाए दे जाने पहने दे गोदी में चूड़ियाँ पहने दे मेहंदी लगाए दे बिछुआ पहने दे पायल पहने दे अपनी गौर की आई देखूं जाई देखूं कहाँ पहने देखूं लहंगा पहने देखूं सब कुछ पहने देखूं अपनी गौर की आई देखूं जाई देखूं कहाँ पहने देखूं अपनी गौर की आई देखूं जाई। मामा मोबाइल में और तरह की चीज़ है वो गौरवंती कहते हैं गोर गोर गोमती शेखर पार्वती पार्वती का आला गीला गौर का सोने का टीका टीका दे टमका दे बाला रानी नृत्य करे करता करता आ से आयो छठे चौमा से आयो कीड़ा खाने लाडू लायो लाडू ने बीरा ना दी बीरा माने चुंदर बिंदिया लगाए देखूं झूल लगाए देखूं आगे पहने देखूं हड़िया पहने देखूं छुआ पहने देखूं मेहंदी लगाए देखूं पायल पहने देखूं लहंगा पहने देखूं अपनी गौर की आई देखूं जाई देखूं कहाँ पहने देखूं सब कुछ पहने देखूं।